हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर नए वीवर्स हैं मैं उनको बता दूं, मैं एक हाउसवाइफ हूं और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बेटी 5th क्लास में पढ़ती है और मेरा बेटा यूकेजी क्लास में पढ़ता है। मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और मैं एक RO ARO और UP PCS एस्पिरेंट्स हूँ और अपनी प्रिपरेशन मैंने अभी कुछ ही महीनों से स्टार्ट की है। तो मैं अपनी स्टडी जर्नी यूट्यूब पर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि मेरी ही तरह बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ है जो मुझसे मोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई को पहले छोड़ चुकी है और अब दोबारा से स्टार्ट कर सके, जैसे कि मैंने की है। तो आई होप आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आए। तो फ्रेंड, आज दिन है संडे का और संडे के दिन क्या होता है कि सुबह खाने की तो कोई दिक्कत टेंशन नहीं होती कि सुबह सुबह लंच पैक होगा और लंच बनेगा। हल्का फुल्का नाश्ता बनाने के बाद, सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैंने नहा लिया और नहाने के बाद मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। और यहाँ पर मैं आज कर रही हूँ लूसेंट से बायोलॉजी वाला पोर्शन, अपना लूसेंट से ही कर रही हूँ। और मुझे कई कमेंट इस तरीके के आए हैं कि RO ARO के बुक सजेस्ट कीजिए। देखिए जी, अब बहुत कम टाइम बचा है। आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो ठीक है, करिए, लेकिन अभी आपको ज़्यादा जो है बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना बुक से पढ़ोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। अभी के लिए आप लूसेंट और घटना चक्र ले लीजिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट की घटना चक्र आती है। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं जो कि आए हुए होते हैं 20-25 सालों के। तो आप उन्हीं को ही 2 से 3 बार जो है पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, तो उनसे भी जो है काफ़ी हेल्प मिल जाती है। क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि पहले आप बुक्स पढ़ोगे, NCERT पढ़ोगे, स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, उसके बाद आपको घटना चक्र और लूसेंट भी ज़रूर ही पढ़ना पड़ेगा। तो जिसके पास कम टाइम है अभी और वो इस एग्ज़ाम को देना चाहता है, तो आप ऐसा करें कि लूसेंट और घटना चक्र से ही अपनी तैयारी को करें। और घटना चक्र इसलिए ज़रूरी हो जाता है पढ़ना, क्योंकि घटना चक्र में प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए घटना चक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हिंदी का भी 60 नंबर का पोर्शन आता है। मैंने वीडियो शेयर की हुई है पहले से ही चैनल पर, अब मैं प्ले लिस्ट भी बना दूंगी, तो आप उसमें 60 नंबर की हिंदी वाला जो पोर्शन है उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो 60 नंबर का पोर्शन जो है आता ही आता है और वो फिक्स है कि हमारे 10 नंबर के विलोम शब्द, 10 नंबर के अशुद्ध वाक्य और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस तरीके से आएगा। तो वो फिक्स है, तो आप उसको अच्छे से कवर करें तो शायद आप लोगों का जो है प्री निकल जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी फिर किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि दोपहर का भी लंच नहीं बना है तो वही बनाऊंगी। और लंच में मैं बना रही हूँ आज आलू गोभी की सब्ज़ी। और आलू गोभी की सब्ज़ी मैं जब जल्दी में होती हूँ रहता या जल्दी, जब पढ़ाई होती है तो हाउसवाइफ को टाइम की तो कमी होती है, तो मैं कुकर में ही बना देती हूँ और बस 1 सीटी लगवाती हूँ तो अच्छी बन जाती है। तो एक कमेंट्स मुझे ये भी आया था कि दीदी, जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरे घर वाले जो है, ख़ास करके सास, वो ना मुंह बना लेती है और मुझसे गुस्सा करती है कि मैं पढ़ाई क्यों कर रही हूँ और काम नहीं कर रही हूँ। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? तो जी, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि बस आप कुछ दिन के लिए गूंगे बन जाओ और किसी को कुछ मत कहो। गूंगे बनकर ही अपने लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे ही आप किसी को जवाब दोगे, उनसे बहसबाजी करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। बहसबाजी करने से आपकी ही एनर्जी वेस्ट होगी, आप ही डिप्रेशन में आ जाओगे, आप डिप्रेस होंगे। क्योंकि होता है जब हम किसी को कुछ कहते हैं, सामने वाला कुछ कहता है, तो एक टेंशन सी दिमाग में बन जाती है। तो इससे तो अच्छा है कि आप कुछ ना बोलो और बस गूंगे बनकर जो आपने सोचा है, या तो आपने कोई अपना लक्ष्य बना रखा होगा, या फिर ऐसा कुछ करने की कोशिश करो कि हाँ, मुझे इसका जवाब देना है, बोलकर नहीं, कुछ करके दिखाकर। और जब आप कुछ करके दिखाओगे ना, तो सामने वाले का मुँह अपने आप ही बंद हो जाएगा, वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा। अगर आप लाइफ में कुछ बन जाते हो, कुछ हासिल कर लेते हो, तो घर वाले क्या, बाहर वाले भी आपकी इज्जत करेंगे। ऐसा मैंने खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है और सुना भी है और आंखों से देखा भी है। खुद पे खुद जो है आपकी इतनी रेस्पेक्ट होगी, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अपने आप को इस काबिल बनाओ कि हाँ, लोग आपकी रेस्पेक्ट करें, सम्मान करें। और मैंने भी जो बातें मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, मैं खुद उन बातों को अपने ऊपर फॉलो करती हूँ, अपने आप फॉलो करती हूँ जब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मुझे भी किसी को कुछ करके दिखाना है लाइफ में। हर किसी के लाइफ में ना कुछ कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान को लगता है कि क्या किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि सामने वाले का मुंह जो है खुद पे खुद ही बंद हो जाए। तो इसलिए लाइफ में कुछ करना है
कुछ बन के दिखाना है, उन लोगों को जिन्हें हमारे से बहुत ज़्यादा नफ़रत सी हो जाती है, या मतलब कि ये समझो कि वे ये समझते हैं, नफ़रत भी मैं नहीं बोलूँगी, वो ये समझते हैं कि इनसे कुछ नहीं होगा, बस ये तो ऐसे ही है फालतू में, एक हाउसवाइफ है और कुछ नहीं कर सकती। और ख़ासकर वो लोग जो कुछ लाइफ में थोड़ा सा अचीव कर लेते हैं ना, जो कुछ बन जाते हैं, तो वो सामने वाले को ऐसा ही समझने लगता है कि ये ऐसा ही है, हमने ये सब कर लिया, हमने ये सब पा लिया, तो हम इतना बड़े हो गए, हम इतने ऐसे हो गए। तो ऐसा ही है जी, किसी को कुछ मत कहो, बस चुप रहो। और उनको जवाब देने का सबसे सही तरीका है कि अपनी लाइफ में कुछ भी करके दिखाओ। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको मतलब कि पढ़कर ही जॉब पाना ही है, कोई दूसरे काम भी हो सकते हैं, काम तो बहुत होते हैं करने के लिए। आप किसी भी फील्ड में जाकर किसी भी फील्ड में कुछ भी काम स्टार्ट कर सकते हो, और उससे जो है पैसा भी आता है, नाम भी होता है, चाहे वो कोई भी काम हो, अपना भी कोई काम होता है। तो उस काम से जब आप पैसा कमाओगे, और वैसे भी जिसके पास पैसा होता है उसी की इज्जत होती है। आज के जो है समाज में, हमारे समाज की जो है ऐसी ही धारणा बन गई है कि सामने वाले के पास पैसा हो तो ही उसकी इज्जत करते हैं, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसको इतना जो है इज्जत नहीं करते, उसका इतना सम्मान नहीं करते। तो चाहे अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो पढ़ाई पे फोकस करें, अगर आप कुछ और काम करना चाहते हैं तो कुछ और काम करें, पर करें ज़रूर, कुछ ना कुछ बनकर और करके दिखाओ, तभी जो है सामने वाले का मुंह बंद होगा, और तभी जितनी भी सारी प्रॉब्लम होती है ना उनकी हमारे से, वो सब तभी दूर होंगी। तो ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ है, और मैंने भी यही सोच के रखा है कि किसी को कुछ करके दिखाना चाहिए, कुछ बन के दिखाना चाहिए। और मेरा तो एक मानना हो रहा है कि शोर कम किया जाए और काम ज़्यादा किया जाए, क्योंकि दुनिया काम को देखती है, शोर को नहीं देखती कि हम शोर मचाने लग जाए कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ मत करो, चुपचाप अपने आप पर मेहनत करो, अपने काम पर मेहनत करो। क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ बन जाते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं, किसी को कुछ करके दिखाते हैं, तो हमें बताना भी नहीं पड़ेगा, खुद पे खुद सबको पता चल जाएगा, शोर अपने आप ही मच जाता है। ये बात तो आपने भी सुनी भी होगी और देखी भी होगी। तो इसलिए जो है अपने काम पर फोकस करो और दूसरे की बातों पर ध्यान मत दो। बस लाइफ में यही दिमाग में हर टाइम यही सोच के रखो कि हाँ, मुझे कुछ बनना है और कुछ करके दिखाना है। आपका करके दिखाना ही हर किसी का जवाब है, आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा, सामने वाला का मुँह जो है अपना आप ही बंद हो जाएगा। तो जी, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। और अपनी जो है सेकंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद फिर हम बाहर आ गए थे, और आज जो है छठ पूजा, तो छठ पूजा की जो है इतना ज़्यादा धूमधाम थी, बहुत ही ज़्यादा, सब आ रहे थे, जा रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने भी देखा, थोड़ा सा कैप्चर कर लिया कैमरे में। हम लोग तो नहीं करते क्योंकि हम यूपी के मुजफ्फरनगर से हैं, तो वहाँ पर हमारी जो है छठ पूजा नहीं होती, पर हमने आज देखा, पहली बार देखा है मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखे किस तरीके से जो है लेट कर मंदिर तक जा रहे हैं, शायद मुझे लगता है इन्होंने कुछ मन्नत मांगी होगी, तो इसलिए ये सब कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इतना ज़्यादा आज शोर शराबा था ना, आपको जो है वॉइस ओवर में भी आ रहा होगा क्योंकि पटाखे बहुत ज़्यादा छुट रहे थे। तो जी, आज के वीडियो को यहीं पर एंड भी करूँगी और फिर मिलूँगी जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।